Hello, good morning student, and today we will start chapter number 12th class 10th। तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपके लिए जो चैप्टर को समझना आसान हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। तो एरिया ऑफ सर्कल्स के अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है वो हमारे पास है सेक्टर। तो सेक्टर होता क्या है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और कैसे इस फॉर्मूले को बनाया गया है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सेक्टर एक सर्कल के अंदर, लेट दिस इज अ सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया और ये पूरा एक सर्कल हो गया। बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क, दो रेडियस और आर्क के बीच के अंदर जो एरिया आएगा, जो पोर्शन बनेगा, दैट इज अ सेक्टर। तो सेक्टर सर्कल का ही एक पार्ट होता है जो किन्हीं दो रेडियस और ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज आर्क। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में जो बनने वाला पोर्शन होगा किसी भी सर्कल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो सेक्टर जब भी हमें फाइंड करना होता है सेक्टर का एरिया, तो वी नीड थीटा। हमें क्या चाहिए होता है, एक थीटा चाहिए होता है, यानी कि एंगल चाहिए होता है। हमें एक एंगल चाहिए जो आर्क सेंटर के ऊपर क्या करती है, जनरेट करती है। ये थीटा डिपेंड करता है कि आर्क की लेंथ कितनी होगी। आर्क जितनी बड़ी लेते जाएंगे तो थीटा जो सेंटर पे बनेगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो कैसे इस फॉर्मूले को बनाया गया हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे सर्कल की। हम सर्कल का एरिया रीड करते आए हैं। सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लगभग 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर में। बट अगर हम इसको एक्चुअली रियल मेथड से जाते हैं तो सर्कल का एरिया का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के पूरे का, आधे का, किसी भी पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो पूरे सर्कल में जो सेंटर का एंगल होगा, पूरे सर्कल में जो सेंटर का एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। इस हिसाब से थीटा को हम क्या पुट करेंगे, 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से सर्कल का एरिया हम कितना पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं। और वैसे जो एक्चुअल फॉर्मूला है सर्कल के अंदर वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज थीटा इज 360। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सर्कल का आ जाता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो जितना भी सेक्टर होगा डिपेंड ऑन थीटा। तो इसलिए सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है किसी भी सर्कल का, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो पूरा सर्कल जो है वो भी इसी से ही बना हुआ है। जब हम पूरे सर्कल की बात करते हैं तो पूरे सर्कल में एंगल हो जाता है 360, यहाँ 360 पुट करेंगे, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई पूरे सर्कल की। और अगर हम पूरा सर्कल ना लेके कुछ ही पार्ट लेते हैं बिटवीन रेडियस एंड आर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का एरिया जो होता है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला होगा किसी भी
सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालने के। तो एनसीईआरटी की 12.2 एक्सरसाइज की हम बात करें, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 6। ऐसे सेक्टर का एरिया निकालिए जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड आर्क मेक ए एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और जहाँ पर सेंटर में कितना एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब हमने जो एरिया निकालना है सेक्टर, उस सेक्टर की आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो थीटा हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, हमने क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर आर इज 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 थीटा अपॉन 360, थीटा इज इम्पॉर्टेंट, थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 132/7 स्क्वायर सा एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेक्टर के एरिया की। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का फॉर्मूला यूज करके हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया है। तो क्वाड्रेंट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट जो होता है सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, टोटल कितना होता है 360, क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। तो क्वाड्रेंट सर्कल के सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2। तो थीटा 90 डिग्री का होगा। तो जब भी क्वाड्रेंट आता है तो एंगल इज 90 डिग्री। क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर, इट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थीटा इज 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। अगर हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस का यूज करके सर्कल के रेडियस से फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22। तो किसके बराबर है 22 के बराबर है। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू पाइस 22/7 आर फाइंड करना है इक्वल टू 22। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी 22, 2 राइट से लेफ्ट से राइट में जाएगा, 2 इज 1/2 एंड 22/7 इज 7/20। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर हमारे पास कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है सर्कल की रेडियस। रेडियस हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, थीटा अवेलेबल हो चुका है, और हमने क्या करना था क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था। क्वाड्रेंट इज आल्सो अ सेक्टर। क्वाड्रेंट भी सर्कल का क्या होता है सेक्टर ही होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस तरह से आप फॉर्मूले के अंदर आर की जगह 7/2 एंड थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला आपने याद रखना है। सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर। क्वाड्रेंट क्या होता है सेक्टर होता है, इट इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा सेंटर पे बनने वाला वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। यानी एक वॉच है, एक घड़ी है, और घड़ी में जो मिनट हैंड की जो लेंथ है दैट इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड लेंथ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल के वॉच को हम क्या करेंगे सर्कल की फॉर्म मान के चलेंगे, और जो मिनट की हैंड होती है वो बिल्कुल हाईएस्ट हैंड होती है इसकी लेंथ। तो इसको हम क्या करेंगे सर्कल का रेडियस मानेंगे। तो जो मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है वो इस सर्कुलर वॉच की क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थीटा, कि थीटा कितना होगा, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या होगा। तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितना एरिया बनाएगी, हमें वो एरिया क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे,
अब देखिए 5 मिनट की बात वो करता है, यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15 20 कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर थीटा इंपॉर्टेंट होगा। मिनट हैंड जब पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो 60 मिनट लेती है। ध्यान से सुनिएगा, मिनट हैंड जब भी पूरा का पूरा राउंड क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, तो कितने मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है। तो इसका मतलब पूरा राउंड कंप्लीट करने में मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 है। इट मीन्स 360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनाया गया, 60 मिनट में। इनटू में वी नीड एंगल इन 5 मिनट्स, हमें एंगल चाहिए जो कितने मिनट में बन रहा है, 5 मिनट में। तो कैसे बनाएंगे, 360 डिवाइड बाई 60 इंटू में 5। तो ये वो एंगल आ जाएगा जो मिनट हैंड 5 मिनट में बनाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 एंड 6 5 30। तो 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस तरह से मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिनट हैंड की लेंथ रेडियस थी, थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हमने एरिया निकालना है। तो 5 मिनट में ये जो एरिया आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं मिनट हैंड 5 मिनट में एक सेक्टर जनरेट कर रही है। तो यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो रेडियस का 14 और थीटा का 30 पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिनट हैंड से हम 5 मिनट का एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसमें, तो ये आपने करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर भी मैंने बताया कि दो रेडियस और कोड के बीच में बनने वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट क्या होगा, किसी भी सर्कल की जो कोड होती है, ए बी, लेट्स ए बी इज अ कोड। तो किसी भी सर्कल के ऐसे दो पार्ट जो कोड के थ्रू डिवाइड होते हैं आर द सेक्टर्स। तो एक ये वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेक्टर्स कहलाएंगे। तो सेक्टर जो होता है वो सर्कल में किससे डिवाइड होता है, थ्रू एनी कोड। तो किसी भी कोड से जो डिवाइड होगा वो पार्ट क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। एक हिस्सा ये हो जाता है, एक ऊपर वाला हो जाता है। तो एक हिस्सा छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो बड़ा हिस्सा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो अब मुद्दा यहाँ ये आता है कि जो सेगमेंट है कोड के थ्रू जो बना हुआ पार्ट है सर्कल का, उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये वो एरिया है जो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हम ए को ओ और बी से मिला दें तो ये पूरा हमारा बन जाएगा सेक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। लेकिन सेगमेंट हमारा नीचे नीचे वाला है। तो अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर का जो एरिया बन रहा है, सेक्टर का जो एरिया बन रहा है उसमें से क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसमें से इसका एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मुद्दा है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, जब भी अभी हम पढ़ चुके हैं। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। अब बात आती है कि ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक नया फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, आज ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ट्रायंगल में वी हैव टू साइड, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड हमारे पास अवेलेबल है, जैसे इस साइड की लेंथ ए मान लेते हैं और इसकी लेंथ बी मान लेते हैं, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल अवेलेबल है, तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल नया फॉर्मूला है, आज से पहले आपने नहीं किया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में ए
इंटू में बी एंड इंटू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कंपलसरी क्या है, दो साइड और उसके बीच का एंगल अवेलेबल हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई सेकेंड साइड एंड इनटू में साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ साइड। तो इस तरह के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकाल लेंगे। तो इसकी एक साइड ये हो गई ए ओ, ये हमारी रेडियस है, एक बी ओ आ गई, ये भी रेडियस है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा ये क्वेश्चन में दिया होगा एरिया निकालने के लिए। तो रेडियस हमारे पास है, रेडियस तो ए की जगह आर आ जाएगा, बी की जगह भी आर आ जाएगा और थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स एंड इंटू में यूज अ थीटा, इट इज साइन थीटा। तो इंटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास आगे इसको लेके जाते तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। आर स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला आएगा, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को अगर हम माइनस करते हैं तो सेगमेंट का एरिया बन जाता है। और सेगमेंट का एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा का पूरा एज इट ये वाला फॉर्मूला आप सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इसी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, हमें ये माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया कि कैसे फॉर्मूले को बनाया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये एरिया हमारा आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। और अगर हमें किसका एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालकर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से माइनर सेगमेंट को अगर हम माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो पूरे सर्कल में से इससे माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था, स्टार्टिंग थी। तो आपको स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चंस करने हैं कंप्लीट, वो आप आराम से कर पाएंगे। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, मीट अगेन, सो बाय।